नमस्कार। इस हफ्ते भारत में ना कुछ ऐसी कमाल की चीजें हुई जो सुनने में तो शायद एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगें, लेकिन जब आप इन्हें जोड़कर देखेंगे तो देश की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। जरा सोचिए, एक हीरो पायलट, स्पेस में रिकॉर्ड बनाने वाली एक एस्ट्रोनॉट और एक नक्शा जो रातों रात बदल दिया गया। इन सब में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन ये है कि इन सभी ने इस हफ्ते जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। तो चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग कहानियां एक साथ मिलकर आज के भारत की तस्वीर को कैसे पूरा करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन हीरोज की जिन्होंने इस हफ्ते अपने साहस और अपनी काबिलियत से हम सबको इंस्पायर किया। जरा सोचिए सिचुएशन को। अरब सागर के बीचों बीच समुद्री डाकुओं ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया है और तब विंग कमांडर अक्षय सक्सेना एक C-17 एयरक्राफ्ट से 10 घंटे के एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकलते हैं ताकि मरीन कमांडोज को वहां उतारा जा सके। उनकी इसी बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। और बहादुरी की एक और कहानी जो दिखाती है कि बदलाव में कितनी ताकत है, ये हैं संजय पोटाम। एक वक्त था जब वो नक्सली कमांडर हुआ करते थे, लेकिन आज एक सम्मानित पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें तीसरी बार वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है और आज वो बस्तर में शांति की अपील कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। साहस के साथ साथ इस हफ्ते एक्सीलेंस को भी सेलिब्रेट किया गया। 2025 के पद्म पुरस्कारों की लिस्ट देखिए जरा। हॉकी की दीवार पीआर श्रीजेश हैं, गजलों के शहंशाह पंकज उदास हैं और वो इंसान भी हैं जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर में पेंटियम चिप आई, विनोद धाम। ये लिस्ट दिखाती है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और जब सम्मान की बात हो ही रही है तो क्रिकेट के मैदान के भगवान को कैसे भूला जा सकता है। सचिन तेंदुलकर को मिला BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये जो नंबर है ना स्क्रीन पर, 100, ये सब कुछ कह देता है। 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, एक ऐसा पहाड़ जिस पर चढ़ना आज भी एक सपना ही लगता है। लेकिन अगर आज के दौर की बात करें तो बस एक ही नाम गूंज रहा है, जसप्रीत बुमराह। अरे इस साल तो उन्होंने सब कुछ जीत लिया, BCCI के अवार्ड से लेकर ICC की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी तक। मतलब दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर बने और टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कमाल ही कर दिया। तो ये तो थी व्यक्तिगत महानता की कहानियां। अब चलिए उन बड़े कदमों की तरफ बढ़ते हैं जो पूरे देश के भविष्य को बना रहे हैं, यानी इनोवेशन, इकोनॉमी और नई पॉलिसीज। नजरें सीधी आसमान की ओर, जहां इसरो ने इतिहास रच दिया है। भारत ने अपना 100वां GSLV रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। 1979 में जो सफर शुरू हुआ था, ये उसका एक शानदार मील का पत्र है, वाकई में। और देखिए, ये सिर्फ 100 का आंकड़ा नहीं है। ये GSLV F-15 मिशन इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसने भारत की अपनी GPS जैसी प्रणाली यानी नाविक को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। ये टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और हां, श्रीहरिकोटा से ये 100वां मिशन भी था। और अंतरिक्ष में ही एक और सितारा चमका। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला, किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट द्वारा सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड। ये इंसानी जज्बे की एक अद्भुत मिसाल है। अच्छा, अब वापस जमीन पर आते हैं जहां इकोनॉमी भी आसमान छू रही है। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 9 महीनों में ही नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में 39% का जबरदस्त उछाल आया है। ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। और इस रफ्तार को बढ़ा कौन रहा है? प्राइवेट सेक्टर। कुल इन्वेस्टमेंट का 70% हिस्सा प्राइवेट कंपनियों से आ रहा है। ये दिखाता है कि देश की ग्रोथ को लेकर कॉर्पोरेट जगत कितना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट है। और इसी ग्रोथ और सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए सरकार एक राष्ट्र एक समय नीति पर काम कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे देश में घड़ियां एक साथ चलेंगी, जिससे व्यापार, ट्रांसपोर्ट और सरकारी कामकाज में जो कंफ्यूजन होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब तो देश के अंदर हो रहा है। अब देखते हैं कि इन सब का असर दुनिया के मंच पर भारत की पहचान पर कैसे पड़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। अब भारत यूरोप के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित यूरोड्रोन प्रोग्राम का हिस्सा बन गया है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। ये एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती ग्लोबल पार्टनरशिप का एक साफ संकेत है। लेकिन जहां हम एक तरफ टेक्नोलॉजी की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं एक जमीनी हकीकत भी है जिसका हमें सामना करना है। एसर 2024 की रिपोर्ट एक चौंकाने वाली बात बताती है। ग्रामीण भारत में तीसरी क्लास के 76% बच्चे
दूसरी क्लास की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब हम मंगल पर पहुंचने का सपना देख रहे हैं तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चे पढ़ना लिखना भी ठीक से सीखें। ये देश की ऊंची महत्वाकांक्षाओं और बुनियादी ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। और ग्लोबल लेवल पर हमने ये भी देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स आपस में टकराते हैं। गूगल मैप्स का गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका में बदलना ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया कितनी आसानी से राजनीतिक नक्शों से प्रभावित हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें भारत भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं, एक पायलट के साहस से लेकर इसरो की सेंचुरी तक, एक चिंताजनक एजुकेशन रिपोर्ट से लेकर ग्लोबल डिफेंस डील तक, तो एक ऐसे देश की तस्वीर उभरती है जो एक ही समय में कई दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत के भविष्य को कौन सी ताकत ज्यादा आकार देगी? सितारों तक पहुंचने की हमारी महत्वाकांक्षा या अपनी जड़ों को मजबूत करने की हमारी चुनौती? इस सवाल का जवाब ही भारत की आने वाली कहानी लिखेगा।